पाठशाला की पहली क्लास। पहले राहुल का तू तड़ाक, अब किसने पीएम मोदी को मां की गाली दे दी। बीजेपी कांग्रेस में महाघमासान क्यों हो गया। राहुल से लेकर केजरीवाल तक नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाते इंडी गठबंधन को किसने तगड़ा जवाब दे दिया। केजरीवाल ने गांधी परिवार के लिए क्या ऐसा बोल दिया जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका है। आज आपको यह सब दिखाऊंगा। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वक्त वो अमेरिका की अकड़ और ट्रंप की सनक से भिड़े हुए, जिस वक्त भारत के हितों के लिए मोदी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ देश में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा बॉस, कि पॉलिटिक्स का क्या लेवल हो गया है। राजनीति का ऐसा लेवल, वो भी उस वक्त में जब देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौच हो रही है। आप देखिए, राहुल गांधी पीएम मोदी को तू तड़ाक कर रहे थे, ये तो हमने आपको दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई बॉस। मां की गाली देश के प्रधानमंत्री को। इतना काफी नहीं था कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को लापता बता दिया। एक पोस्टर जारी करके नरेंद्र मोदी को कुख्यात वोट चोर कह दिया। मोदी पर पर्सनल अटैक करने में केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पीएम मोदी के लिए भीगी बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी इधर इंडी गठबंधन और उधर ट्रंप की टीम, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ टू फ्रंट वॉर खोल दी गई है, जिसके मन में जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल दे रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और आप लेवल सोचिए बॉस, मां की गाली। नरेंद्र मोदी भी हालांकि डटे हुए हैं, वो इस हमलों से बेपरवाह अपने काम में लगे हैं। ट्रंप खिसिया रहे हैं तो खिसिया रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, गाली पड़ रही है तो पड़ रही है। नरेंद्र मोदी देश के लिए अपना विजन लेके बढ़े जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर निकल गए। ट्रंप का बस नहीं चला तो उन्होंने अपनी टीम को लगा दिया कि मोदी पर भयंकर हमले करो। ट्रंप की टीम, ट्रंप ने कौन से जोकर उतारे हैं नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए। कैसे यूक्रेन युद्ध का सारा दोष भारत पर मढ़ा जा रहा है, क्या भारत करने जा रहा है, क्या डर दिखाया जा रहा है भारत को, यह सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन ऐसे समय में पर्सनल अटैक क्यों तेज कर रहा है। जो केजरीवाल कई दिनों से शांत थे वो मैदान में आ गए। अभी ट्रंप जैसे ताकतवर नेता से मोदी भिड़ रहे हैं और यही अच्छा मौका है पीएम मोदी की टांग खींचने का। इन लोगों को यही लग रहा है क्या। कल जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लगा और ट्रंप ने पीएम मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया, राहुल गांधी तो अलग ही लेवल पे बातें कह रहे हैं। आज आपको ये पूरी पॉलिटिक्स, इस देश में पॉलिटिक्स के नए लो की हर खबर बताऊंगा। कैसे बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए हैं पीएम मोदी को जो मां की गाली दी गई है उस पर। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्रंप ने आज कहा, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। उनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस, आज गाली वाली कांग्रेस। कैसा प्रधानमंत्री। ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए। जिस सियासी लड़ाई का ट्रेलर आपने देखा, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखाता हूं। सबसे पहले बात बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में हुए उस कांड की, जिसने इंडी गठबंधन, बिहार में महागठबंधन, तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो गठबंधन चल रहा है उसको फंसा दिया है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ वो दरभंगा में एक साझा रैली कर रहे थे। इस रैली में ही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई। हालांकि राहुल गांधी वहां थे नहीं थे, क्या हुआ था ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पहले, मतलब ऐसे तो न्यूज पाठशाला को हम फैमिली शो कहते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इसको देखते हैं, इसलिए हमने वो मां की गाली जो दी गई है, और वो सुनानी भी अच्छी नहीं लगती कि देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जा रही है, वहां बीप लगा दिया। लेकिन जहां बीप आप आ जाए, आप समझिए वहां कौन सी गाली दी गई है। सोचिए बॉस, मां की गाली प्रधानमंत्री को पड़ रही है। इंडी गठबंधन की रैली में किसने पीएम मोदी को गाली दी, इस पर क्या बवाल मचा है, यह सब आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की भी तो भाषा सुननी चाहिए।
जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों इंडी गठबंधन के मंच पर कोई कार्यकर्ता अगर पीएम मोदी के खिलाफ इतनी नफरत निकाल रहा है तो वो कहां से आ रही होगी नफरत। कहने को तो मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। कल रात को ही राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली की, पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी हल्की भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डरपोक कहा, फिर से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। ट्रंप के फोन पर प्रधानमंत्री की हवा निकल जाती है। मोदी एक फोन कॉल से डर जाता है, जाते नहीं डर जाता है। सुनिए राहुल गांधी को जरा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार, तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है। बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं। राहुल गांधी को इस बात की समझ ही नहीं आ रही पॉलिटिकल लेवल पर कि सबसे बड़ी मदद तो बीजेपी की वो करते हैं। कोई मीडिया, कोई अंबानी, कोई अडानी नहीं कर रहा बॉस। इस देश में लोग नरेंद्र मोदी के काम से खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 10 साल में, 11 साल में यह बात नहीं समझ पाए कि लोग नरेंद्र मोदी को गाली बर्दाश्त नहीं करते, तू तड़ाक बर्दाश्त नहीं करते। वो भी उस बिहार में खड़े होकर तू तड़ाक कर रहे हैं जहां बिहार के लोग आपसे नीचे तो बात ही नहीं करते, जी लगाए बिना बात ही नहीं करते। अंग्रेजी कल्चर में ऑफिस में काम कीजिए तो नाम लेके बात करने का कल्चर होता है। क्या है मुकेश, क्या कर रहे हो? बिहारियों के मुंह से निकलेगा नहीं, मुकेश जी ही निकलता है। तू निकलेगा नहीं, आप निकलता है कि मुकेश जी आप आएंगे। बहुत जी हटाने बोलिएगा तब भी आप ही निकलेगा, मुकेश आप आएंगे, अगर थोड़ा भी बड़ा आदमी होगा। यहां 74 साल के नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं राहुल गांधी की कैसा आदमी है, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से जीतते हैं। अरे आपके इन्हीं वजहों से जीतते हैं। कोई मां की गाली दे रहा है वहां, कोई कह रहा है कि नीच आदमी है, कभी कोई कह रहे हैं कि मौत का सौदागर है। यही सब करा करा के आप जिता रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी की हवा टाइट हो जाती, मोदी डर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, वो भी आगे लाइन में भाई, कह रहे हैं कि मतलब वहां तो लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन नरेंद्र मोदी को कितना क्या बोल दे। बहुत दिनों के बाद आज अरविंद केजरीवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी बात को हाईलाइट करते हुए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया है, सुनिए जरा केजरीवाल को। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया, बहादुरी से जवाब दिया। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए।
अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं कि दुनिया में सारे देश ट्रंप से भिड़ रहे हैं, एक भारत नहीं भिड़ रहा। दुनिया कह रही है कि भारत भिड़ रहा, कोई नहीं भिड़ पा रहा इस तरीके से। जर्मनी का अखबार छाप रहा है कि मोदी ट्रंप का फोन नहीं ले रहे 4-4 बार। ट्रंप इतना अलबलाए हुए हैं कि पैर पटक पटक के 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कह रहे हैं और लगा देंगे। उनके जोकर कूद रहे हैं कि मोदी ये मोदी वो, अभी आगे दिखाऊंगा। और इस वक्त में एक देशभक्त को क्या लगेगा कि अरे यार अपना देश मजबूत दिख रहा है, इस वक्त तो साथ दे ही देते हैं, बाद में मोदी से दूसरे मामलों पे भिड़ लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी कमजोर है। अरे आप मोदी को कमजोर नहीं, भारत को कमजोर बता रहे हो, जबकि भारत की दुनिया में तारीफ हो रही है कि गजब भाई भिड़ गए हैं ये लोग। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, सब यही माहौल बनाने में लगे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो पीएम मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, बिगी बिल्ली बन जाते हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देते अगर बिगी बिल्ली होते। ट्रंप यही ना कह रहा है भाई कि तेल खरीदना बंद करो, बिगी बिल्ली होते तो बंद कर देते। ट्रंप की शर्तों पे ट्रेड डील कर लेते, यहां के किसान, यहां का एमएसएमई सेक्टर, यहां का डेयरी सेक्टर, सबको बोलते कि जाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे डर लगता है ट्रंप से, मैं तो ट्रेड डील करूंगा। मोदी तो कह रहे मैं तो भिड़ रहा हूं, मेरा पर्सनल नुकसान होगा तो होगा। अगर वो ट्रंप से डर रहे होते तो चीन के दौरे पे नहीं जाते कि भाई ट्रंप बहुत नाराज हो जाएगा। और जब ये सब होता तो भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगता। ये सब कमजोरी की निशानी है जो मोदी कर रहे हैं। और आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि भारत का प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। रूस से तेल भी खरीद रहे हैं, टैरिफ लग रहा है तो लग रहा है, देखा जाएगा। सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे भाई, कह रहे हैं कि और करेंगे बिजनेस, बताओ क्या कर लोगे। ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे। अब विपक्ष के बड़े नेताओं की ऐसी भाषा सुनकर लोग कह रहे हैं कि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के खिलाफ असभ्य भाषा बोलेंगे तो इंडी की रैली में कोई जो पार्टी वर्कर है वो तो मां की गाली दे ही देगा। उसको लगेगा कि भाई जब इतना बड़ा नेता तू तड़ाक करके बात कर रहा तो मैं तो कर ही सकता हूं। ये पब्लिक बात कर रही है भाई चर्चा में कि जहर तो आएगा ही बाहर। दरभंगा में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने पटना के थाने में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत दी। राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर्स को चप्पल जूते मारे गए। बीजेपी ने कहा कि महात्मा गांधी वाली कांग्रेस आज गाली वाली कांग्रेस बन गई है। सुनिए एक बार। आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़ हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी घटना को ही खारिज कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जरा पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि रैली में पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई थी। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई है, यह अनर्गल मुद्दा है। और क्या बीजेपी ने बोला है कि तुम वहां से जाओ और नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे दो, हम उठाएंगे और मुद्दा भटका देंगे? यहां किसके झंडे दिख रहे हैं, किसकी रैली दिख रही है? ऊपर फोटो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगा कि नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। पवन खेड़ा तो यह मानने को ही तैयार नहीं है कि इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई।
लेकिन पवन खेड़ा के दावे की पोल खुद बिहार कांग्रेस के नेता ने खोल दी। दरअसल दरभंगा में इंडी गठबंधन की जिस रैली में पीएम के खिलाफ गाली गलौच हुई, उस रैली को दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने आयोजित किया था। नौशाद एआईसीसी का मेंबर है। मोहम्मद नौशाद ने मीडिया से बातचीत में माफी मांगी। नौशाद ने बताया कि राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए गाली गलौच नहीं हुई थी, पीछे से कोई लड़का मंच पर चढ़ गया और गाली गलौच कर दी। नौशाद का दावा है कि वो लड़का नाबालिग है। सुनिए एक बार नौशाद को। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है। यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो ये कि जिस वक्त ये गाली दी गई उस वक्त राहुल गांधी मंच पे नहीं, वो कह रहे ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चले गए। लेकिन दूसरी चीज ये भी साफ हो गई कि मंच से गाली दी गई मां की। वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई नाबालिग था, उसको 2 थप्पड़ भी पड़ा। कांग्रेस ये सफाई देकर बचना चाहती है कि कोई बच्चा रैली में मंच पे चढ़ गया और उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन यह तर्क देकर कांग्रेस बच ना पाए, इसके लिए बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज की जड़ में राहुल गांधी, जो कई दिनों से बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी कल ही देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। सुनिए संबित पात्रा। इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी बीजेपी कह रही है कि जब राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो कार्यकर्ता तक नीचे नीचे आते आते तक तो वो मां की गाली बन ही जाएगा ना भाई। उसको लगेगा कि मैं मां की गाली दे देता हूं और अच्छा काम कर दूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बीजेपी राहुल गांधी पर अटैक कर रही, कह रही है उनकी वजह से हुआ है। और बीजेपी राहुल गांधी के जिस बयान का जिक्र कर रही है, वो बयान राहुल गांधी ने कल दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसे बहुत हल्की भाषा का इस्तेमाल किया था, तू तड़ाक हुआ था। एक बार सुनिए वो वाला बयान आप। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का यही हाल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए तो अब वो भारत को नई नई धमकी देकर अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाने की खींच सोशल मीडिया पर उतार रही है। पीएम मोदी के खिलाफ आप कांग्रेस का नया पोस्टर देखिए। इस पोस्टर के साथ टैगलाइन दी गई है, गुमशुदा वोट चोर की तलाश। पोस्टर में पीएम मोदी को कुख्यात वोट चोर कहा गया है। यह देखिए, नाम नरेंद्र मोदी, कुख्यात वोट चोर। और पोस्टर में सबसे ऊपर मिसिंग या लापता लिख दिया गया। जैसे पुराने जमाने में कोई चोर डकैत के लिए पोस्टर निकलता था, चिपका दिया जाता था, कांग्रेस वैसा पोस्टर देश के प्रधानमंत्री का बना रही है। कुख्यात वोट चोर लिख रही है और लिख रही है कि वोट चुराने, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर। आप सोचिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए कुख्यात वोट चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं भाई,
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का एक तर्क है कि एसआईआर में 65 लाख नाम हटे हैं, मतलब 65 लाख वोट चुराए गए। तो भाई 1 महीने का वक्त है, 65 लाख नाम जुड़वा लो। लाखों कार्यकर्ता हैं आपके तेजस्वी जी के। कागज दिखाओ कि नहीं इसका नाम गलत है जोड़ो, नहीं इसका नाम गलत है जोड़ो, जोड़ के 65 लाख जुड़वा लो, वोट चोरी रोक दो। वो करना नहीं है। कुख्यात वोट चोर तो ये तो वो सारा कर लो, नाम मत जुड़वाना आप लोग। क्या है भाई, राहुल गांधी जो एजेंडा चला रहे हैं उस पर पूरा इंडी गठबंधन उछलने लग गया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे इंडी गठबंधन की एकता की पोल खुल गई। अरविंद केजरीवाल आज अचानक सामने आए और उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही लपेट दिया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में गुप्त समझौता हुआ है, अंदर ही अंदर सेटिंग हो गई है। केजरीवाल ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी के सारे नेता जेल चले गए, लेकिन गांधी परिवार से आज तक कोई जेल नहीं गया। रॉबर्ट वाड्रा भी जेल नहीं गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है, फिर भी गांधी परिवार से कोई जेल क्यों नहीं जाता। देखिए कैसे केजरीवाल ने गांधी परिवार को लपेट दिया अपने बयान से। आज चारों तरफ चर्चा रहती है, कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। चुनाव में मेरे को याद है ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई वही नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। तो कुछ तो है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी राहुल गांधी से अटैक से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें केजरीवाल ने पीएम मोदी को ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर घेरा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को माफ कर दिया। इससे भारत के कपास के किसानों को नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तो बदले में भारत को भी अमेरिका के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए। 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। यानी इधर 50% टैरिफ पर भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। उधर जो इंडस्ट्री टैरिफ से सीधे सीधे प्रभावित हैं, वो भी टैरिफ के आगे सरेंडर नहीं कर रही।
बल्कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल रही हैं। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मार्केट तलाश लेंगे। इसमें रूस की मार्केट है, आसियान देश हैं, साउथ अमेरिका के देशों के मार्केट है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को यह समझना चाहिए कि फुटवेयर की बड़ी मार्केट है, कोई भी टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर ना करेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन भी यही बात कह रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि 3 से 6 महीने में अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, भारत तो दूसरे बाजार तलाश लेगा। सुनिए हमारे यहां के खुद के व्यापारी कितने कॉन्फिडेंट है भारत को लेके कि हम ढूंढ लेंगे दूसरा मार्केट। जाओ ट्रंप तुम। However, we as manufacturers and wholesalers have made alternate routes by increasing our marketing all throughout all the states in India, in UAE. We are doing it in UAE and Saudi, Qatar, and other markets also, which we are looking at. The FTP, which has happened between UK and Australia, is affecting in a positive way to the gem and jewelry industry, and we are hopeful that in the coming 3 to 6 months we will be able to nullify the effect of the US. यानी भारत के लोग खुद इस वक्त खड़े हैं एक साथ कि ट्रंप के आगे झुकना नहीं है बॉस, और मोदी भी वही कर रहे हैं। और इसलिए अब ट्रंप ने किन जोकरों की फौज उतार दी है। ट्रंप का हर बार बेकार, मोदी को धमकाने के लिए अमेरिका ने किन जोकरों की फौज उतार दी, अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। चीन से पहले जापान, 7 साल बाद दोनों देश यानी चीन और जापान जा रहे हैं मोदी। कौन कौन से धमाके करने वाले हैं अब इसका चैप्टर आपको दिखाता हूं। इधर भारत में इंडी गठबंधन नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहा है, वो तो आपने देख लिया। लेकिन पीएम मोदी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ धमाके किए जा रहे हैं, और जिन धमाकों में ट्रंप का सारा घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। मोदी जापान के दौरे पर निकल रहे हैं, जापान के बाद वो चीन जाएंगे। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी चीन और जापान जा रहे हैं। इस वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा है, ट्रंप अपनी सनक दिखा रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में जोरदार तैयारियां हो रही, लेकिन चीन जाने से पहले पीएम मोदी जापान जा रहे हैं। चीन और जापान जाकर नरेंद्र मोदी कौन से धमाके करने वाले हैं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये पहले देख लीजिए कि इससे ट्रंप कैसे बिलबिला रहे हैं। मोदी को घेरने के लिए ट्रंप ने अपने यहां जोकरों की फौज उतार दी। किस तरह की अजीब अजीब बातें ट्रंप के सलाहकार कर रहे हैं देख लीजिएगा, तो आप भी कहिएगा कि जोकर हैं क्या। एक सलाहकार ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया, तो आदमी नहीं बोलेगा कि जोकर हो क्या जी, मोदी का युद्ध कैसे हो गया जी रूस यूक्रेन। एक सलाहकार यूरोप से कह रहा है कि भारत पर टैरिफ लगा दो। जोकर नंबर 3 कह रहा है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे, तो मत झुको जाओ। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी होती है, उसी तरह से ट्रंप के सलाहकार जोकर और ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इससे ट्रंप को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टे ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। ट्रंप के सामने सीना तान कर भारत खड़ा हो गया है, और दूसरे देशों को भी हिम्मत मिल रही है। कैसे अब जापान ने ट्रंप को झटका दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के खिलाफ भारत का खुला सपोर्ट कर दिया, ये सब बताऊंगा। लेकिन जो हुआ है पहले उसकी एक झलक देखिए। Because we got to fund Modi's war, okay? ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोदी के खिलाफ हर बार बेकार जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी का टर्न है, और नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने जा रहे हैं कि ट्रंप और उनके जोकरों की फौज हिल जाएगी। पीएम मोदी चीन और जापान के लिए निकलने वाले हैं। इसमें जापान भारत का पुराना पार्टनर रहा है। मोदी कैसे ट्रंप के टैरिफ वाले खेल का तोड़ इसी दौरे में निकाल रहे हैं, आपको पहले उसके बारे में बताता हूं। मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत के लघु और मध्यम उद्योग को फायदा हो रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फूजी फिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी बना रहे हैं।
फुजित्सु कंपनी अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिससे आईटी सेक्टर से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यानी ट्रंप जितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैरिफ लगा ले, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपने रास्ते खुद बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसा स्टैंड ट्रंप की सनक के खिलाफ लिया है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ अब दुनिया के देश भारत के साथ आ रहे हैं और अमेरिका को झटका भी दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, जापान ने टैरिफ रेट कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक डील की थी। अमेरिका ने जापान पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर डील हुई। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम करके 15% कर दिया और बदले में जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन निवेश करने की बात कही। $550 बिलियन निवेश पैकेज को लेकर जापान और अमेरिका में बात हो रही थी। जापान के टॉप बिजनेस नेगोशिएटर रयोसेई आकाजावा को इस डील के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस निवेश से जापान को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जापान चाहता कि अमेरिका में उसके निवेश से दोनों देशों को समान तौर पर फायदा पहुंचे। इसी को लेकर जापान और अमेरिका के बीच मतभेद दिख रहे हैं। डील के कुछ बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जरूरत बताई जा रही है। इसी वजह से जापान के नेगोशिएटर ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। यानी भारत जो हिम्मत दिखा रहा है, भारत जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसका रिपल इफेक्ट हो रहा है। अब जापान को भी लग रहा है कि अरे यार, भारत कर सकता है, हम क्यों नहीं? डील करेंगे लेकिन हमको भी फायदा दो। जापान के इस फैसले से अमेरिका को झटका लग गया है। भारत के समर्थन में कई और देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पोनी वोंग ने कहा है कि हम भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हम टारगेटेड टैरिफ का समर्थन नहीं करते, वो चाहे भारत पर हो या ऑस्ट्रेलिया पर हो। वोंग ने कहा कि उनकी सरकार खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है और इसी में सबकी तरक्की है। ऑस्ट्रेलिया का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और टैरिफ के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती देता है कि टैरिफ एक तरफा और गलत है जो ट्रंप लगा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया धीरे धीरे खड़ी हो रही है, क्योंकि भाई मोदी और भारत ने ताकत दिखाई। ऐसे कैसे कर देगा जी? लोगों को लगा हाँ यार, ये हो सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। भारत को इस तरह से सपोर्ट मिलता देख और भारत का अपना सख्त स्टैंड देखकर ट्रंप बौखलाते जा रहे हैं। ट्रंप अब तक खुद बोल रहे थे, अब अपने सलाहकारों को भारत विरोधी बयान देने के लिए उतार दिया और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि सलाहकार जोकर है जी। पीटर नवारो जो ट्रंप के सलाहकार हैं, व्हाइट हाउस में ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के सीनियर काउंसिल हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पीटर नवारो ने तो अब ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। पीटर नवारो ने कहा है कि भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उस तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करता है और खूब पैसा कमाता है। लेकिन रूस भारत से मिले पैसे का इस्तेमाल हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करता है। इसलिए अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेनियों को सैन्य तरीके से और अधिक सहायता देनी पड़ती है। यह मोदी का युद्ध है जिसके लिए हमें धन जुटाना पड़ता है। इस युद्ध में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यह अमेरिका रशिया से सामान खरीदता है, उसका पैसा क्या करते हैं पुतिन ने क्या लिस्ट बनाई है कि अच्छा यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हो, वो वाला रख दो, वो अमेरिका के पैसे से हमने हथियार खरीदा है, ये वाला लेके जाओ, ये भारत के पैसे से हथियार खरीदे, ऐसा बोलते हैं क्या? यूरोप जो गैस खरीद रहा है उसका कुछ नहीं, उससे हथियार नहीं खरीदते हैं क्या पुतिन? उससे हथियार नहीं बनाते हैं। खाली उन्होंने एक फंड रखा हुआ है कि मोदी के यहां से, भारत के यहां से जितना पैसा आएगा इसी से हथियार खरीदेंगे, इसी से यूक्रेनियों को मारेंगे। और ये 4 साल से तुम लोग जो जेलेंस्की को चढ़ाए हुए हो कि मारना भाई मार, हम पीछे खड़े हैं, और आप उसको कह रहे हो कि जमीन छोड़ दे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो डील कर ले, मेरे को नोबेल पुरस्कार चाहिए। तुम्हारा युद्ध है ये, और भारत के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो तमाशा चल रहा है कि मोदी का युद्ध है, दिल्ली से रास्ता निकलेगा डील करने का। ट्रंप के सलाहकारों के बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन पर रूस ने नहीं, भारत ने हमला किया हुआ। वो इसे पुतिन का नहीं, मोदी का युद्ध बता रहे हैं। सुनिए जरा भाई को एक बार, फिर बताता हूं दूसरा जोकर क्या कह रहा है। Because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. ट्रंप के सलाहकार इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, सालों से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं, उससे अमेरिका का पूरा खेल गड़बड़ा गया।
अब ट्रंप के सलाहकार भारत को समझा रहे हैं चीन आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तुम बता रहे हो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को रखने वाला पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम मुनीर को बुला के बिरयानी खिला रहे हो। हमने तुमसे बोला क्या? पीटर नवारो अब कह रहे हैं कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए मोदी जा रहे हैं जापान के दौरे के लिए निकल रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया पाठशाला में, ये बहुत अहम दौरा है, पहले जापान और उसके बाद चीन जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि पीएम का जापान और फिर चीन का दौरा अब शुरू हो गया है। खैर, लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, वो कह रहे हैं नवेरो, जो पीटर नवारो हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय आप सत्तावादियों के साथ मिल रहे हैं। आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में हैं। चीन ने अक्साई चीन और आपके पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, वो आपका मित्र नहीं है। चीन हमारा मित्र नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है, और पाकिस्तान तुम्हारा मित्र है। यानी पीएम मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं, लेकिन अमेरिका अभी से परेशान हो गया। पीटर नवारो ने भारत को ऑफर दे दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो टैरिफ 50% से फौरन 25% हो जाएगा। सुनिए एक बार। Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. इसी तरह से ट्रंप के एक और सलाहकार केविन हैसेट ने भी भारत को धमकाने की कोशिश की। केविन हैसेट ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों में ट्रंप को सलाह देते हैं। केविन हैसेट ने भारत पर लगे टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर कहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत का रुख अड़ियल है। अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने को लेकर भारत का रवैया अड़ियल रहा है। अगर भारत नहीं झुकता है तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। भारत के अड़े रहने से ट्रंप और सख्ती दिखा सकते हैं। ट्रंप की सलाहकार आर्मी के बयान आपने देखे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वो भारत के खिलाफ यूरोप को भड़का रहे हैं। स्कॉट बेसेंट चाहते हैं कि जो अमेरिका कर रहा है वैसा ही यूरोप भी करे। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के देशों से वो कह रहे हैं कि वो भारत पर टैरिफ लगाने के मामले में दबाव बनाए, लेकिन सिर्फ कनाडा इसके लिए तैयार था। यूरोप के देश खुद रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यह युद्ध अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में लड़ा जा रहा है। अमेरिका अकेले इसका बोझ नहीं उठा सकता है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी भारत पर टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोप इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। मुझे लगता है अमेरिका अभी भी उसी माइंडसेट में, उसको लग रहा है कि वो जो है वो ब्रिटिश राज है और भारत पे कोई राज करके और भारत को गुलाम बनाए हुए। भाई, हम गुलामी से निकल चुके 1947 में, और उसके बाद हम किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। यह नया भारत है। तुम अपनी गुलाम मानसिकता से बाहर निकलो कि तुम दुनिया के जो दादा हो और तुम जो बोलोगे वो दुनिया करेगी। दुनिया करती होगी, भारत नहीं करेगा। आप यह भी देखिए कि अमेरिका कैसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। पहले तो ट्रंप के मंत्री ने H-1B वीजा को खत्म करने की वकालत की। इस वीजा का फायदा भारतीय नागरिकों को मिलता है और अब अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। विदेशी छात्रों के लिए F1 और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आने वाले विदेशी छात्रों के लिए J-1 वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। एक नए नियम के तहत अब विदेशी छात्र सालों तक अमेरिका में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नए नियम के तहत विदेशी छात्रों को 4 साल तक के लिए स्टूडेंट वीजा दिया जाएगा। अगर पढ़ाई इससे ज्यादा चलती है तो छात्रों को फिर से वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अभी तक अमेरिका में कोर्स पूरा करने के लिए स्टूडेंट वीजा मिलता था, चाहे कोर्स 2 साल का हो, 6 साल का हो। नए नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। इस पर 30 दिन तक जनता से सुझाव मांगे गए। नए नियम लागू होने का सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों पर असर पड़ सकता है। साल 2024 में अमेरिका के अंदर 4,20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अमेरिका यह सब पैंतरेबाजी कर रहा है। अभी करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन माहौल पूरा बना रहा है कि भाई ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं। हालांकि वीजा के मुद्दे पर एक अमेरिकी देश से भारत के लिए खुशखबरी भी आई। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। जिन भारतीयों के पास अमेरिकी वीजा होगा वो उसी वीजा पर अर्जेंटीना आ सकेंगे। अमेरिकी वीजा वाले भारतीयों को अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि अमेरिका को भारत के साथ क्यों आना पड़ेगा आखिर में, ये वहां के लोग भी कह रहे हैं। भाई, एक टाइम पर कनाडा ने भी भारत से दुश्मनी कर ली थी, लेकिन आज की डेट में देखिए कि कनाडा ऐसे लाइन पर आया कि फिर से रिश्ते सामान्य कर रहा है। कनाडा ने भारत में नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है। उधर भारत ने भी कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है। खालिस्तान वाले मुद्दे की वजह से दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिए थे।
लेकिन अब कनाडा को समझ में आया कि भारत से दूरी बनाकर नहीं रहा जा सकता। तो ट्रंप को जो करना है वो तो कर ही रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी, अभी मैंने आपको दिखाया, जापान जा रहे हैं, फिर चीन जाने वाले हैं। इससे खाली अमेरिका और ट्रंप थोड़ी परेशान है, वो बगल में पाकिस्तान को आग लगी हुई है। अगला चैप्टर देखिए, पीएम मोदी के चीन पहुंचने के पहले ही ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। ट्रंप के सामने मुनीर ने बोला वो झूठ जिसका पर्दाफाश होने वाला है, और चीन अमेरिका दोनों पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे क्या? अब इसका चैप्टर। मोदी की चीन यात्रा की खबर सुनकर ट्रंप का टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा होगा। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि मोदी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई चीन पे कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बिछा जा रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मोदी का कौन सा मैजिक चल गया कि दो दुश्मन अब पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन पे फुल भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास दोनों देश कर रहे हैं। मुनीर की टेंशन सिर्फ ये नहीं है कि भारत और चीन की दोस्ती गहरी हो सकती है, बल्कि वो इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को भी ठोकना शुरू कर दिया। मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कौन सा फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ये मानकर बैठे थे कि अमेरिका से तो भारत ने दुश्मनी मोल ले ली और चीन तो कभी भारत के साथ आ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान अगर अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो भी चीन पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन के बाद अमेरिका भी भारत का दोस्त बन जाए, और ऐसा जल्दी ही हो सकता है क्योंकि मुनीर लंच करते वक्त ट्रंप को ऐसा झूठ बोलकर आया था जिसकी पोल खुलने वाली। पाकिस्तान के झांसे में आकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालेगा, और अब अमेरिकी कंपनियां जल्दी ही पाकिस्तान में वो तेल खोजने पहुंचने वाली हैं जो तेल पाकिस्तान में है ही नहीं। भारत और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती से कैसे मुनीर की हालत खराब हो रही है, अमेरिका और चीन मिलकर कैसे पाकिस्तान का तेल निकालेंगे, सब दिखाऊंगा। पहले एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं है और पाकिस्तान में हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है। शहबाज से लेकर मुनीर तक इस टेंशन में है कि मोदी और जिनपिंग की दोस्ती अगर हो गई कायदे से तो पाकिस्तान का क्या बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मोदी के चीन दौरे से पहले ही पाकिस्तान को कौन कौन से डर सता रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। मोदी की उपस्थिति में एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पास हो सकता है, जबकि अभी तक चीन की वजह से एससीओ संगठन आतंकवाद की निंदा और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने से बचता था। मोदी की चीन यात्रा से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि अगर भारत और चीन नजदीक आ गए तो उसकी टू फ्रंट स्ट्रैटेजी यानी चीन के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। मोदी जिनपिंग की केमिस्ट्री देखकर मुनीर का बीपी ये सोचकर भी हाई हो रहा होगा कि अमेरिका तो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान को धकिया दिया तो पाकिस्तान तो न चीन का रहेगा ना अमेरिका का। यानी मुनीर तो ये सोचकर बैठा था कि भाई ट्रंप की गोद में बैठ जाता हूं, चीन कहां जाएगा, भारत से तो सटेगा नहीं, तो चीन भी पुचकारता रहेगा पाकिस्तान को। लेकिन मोदी ने मुनीर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई चीन और भारत सट कैसे रहे, पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो भाई पार्टनर तो भारत जैसा बड़ा देश ही बन सकता है ना। पाकिस्तान तो भिखारी देश है, उसको भीख में कुछ कटोरे में डालो और उससे कुछ ले लो, जमीन वमीन कुछ ले लो, क्योंकि पैसा तो लौटाता नहीं है वो। देखिए पाकिस्तान का बौखलाना बनता भी है क्योंकि चीन की भीख पर ही पाकिस्तान अपना पेट पाल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दिया है, लेकिन अब चीन मोदी का ऐसा मुरीद हुआ पड़ा है कि भारत के लिए अपने सारे दरवाजे खोलने को तैयार है और पाकिस्तान के मुंह पर दरवाजे बंद कर दे रहा है। चीन ने साल 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में $60 अरब निवेश करने का वादा किया था। चीन के इस निवेश से पाकिस्तान में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था, लेकिन चीन ने अब कह दिया है कि पाकिस्तान को अगली भीख तब मिलेगी जब पाकिस्तान चाइनीज पावर कंपनियों का बकाया चुका देगा। आप सुनिए पाकिस्तान में इसको लेकर कैसी चर्चा चल रही है कि अब तो चीन भीख देने में भी रुक गया भाई, कह रहा कटोरे का माल खाली करो पहले। मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट के झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो चीन भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं। लेकिन चीन ने भी कह दिया कि अगली भीख तब मिलेगी भाई जब पुराना हिसाब क्लियर करोगे। पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई करने वाली चीनी कंपनियों के 423 करोड़ रुपए चुकाने। चीन ने कह दिया कि पाकिस्तान सीपेक के तहत बनी पावर कंपनियों का समय पर बिल अदा नहीं करता,
इसलिए उसे अब और पैकेज नहीं दिया जा सकता। इसके बाद शहबाज शरीफ ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया है कि उनके चीन जाने से पहले चीन की पावर कंपनियों को $100 अरब का भुगतान कर दो हर हाल में, जो कुल बकाये का 1/4 है। भाई इससे चीन को मैसेज जाएगा कि ये पैसा दे रहा है, अब वहां से और भीख लेके आएगा। ये बहुत स्मार्ट भिखारी हैं पाकिस्तान वाले। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके स्वागत के लिए चीन पलक पावड़े बिछा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिनको चीन कह रहा है कि आना है तो आओ, लेकिन पहले बकाया चुकाओ। एक तो मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की हालत खराब करके रखी है, और ट्रंप की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान सन्नाटे में। पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले कल ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आखिर में भारत और अमेरिका एक साथ आ जाएंगे। अब मुनीर को समझ में आ गया कि भाई ये तो अलग खेल हो जाएगा, अमेरिका लास्ट में सट जाएगा, चीन सट ही रहा है, मैं कहां जाऊंगा फिर। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और अब एक और ऐसी खबर आ रही है जिससे पाकिस्तान को तेज मिर्ची लगेगी। खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत आ सकते हैं। दोनों देश यात्रा की तारीख तय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो तालिबान के सत्ता संभालने के बाद यह अफगानिस्तान के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा हो। इससे पहले जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काबुल जाकर मुत्ताकी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मई में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। यानी भारत काबुल में तालिबान सरकार के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। जाहिर है इससे भी पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान के सिर पर अब सिर्फ अमेरिका का हाथ है, लेकिन ट्रंप भी यह हाथ कब खींच लेंगे वो खुद नहीं जानते। आप देखिए कि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान में तेल निकालने का ऐलान कर दिया था और बड़बोले बयान दिए थे कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तब पाकिस्तान के लोग ही चौंक गए थे कि पाकिस्तान में तेल कहां है भाई, वो तो तेल ये अंडा जो फ्राई करते हैं वही वाला तेल है उनके पास। सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होने लगी जिसमें बड़ी बड़ी कड़ाइयों में तेल को लोग दिखा रहे थे कि ये देखो ये पाकिस्तान का तेल का कुआं है, आओ अमेरिका ले जाओ ये तेल, ये देखिए। लोग ऐसे ऐसे रील डाल रहे थे कि ये पाकिस्तान का तेल है। लेकिन तब ट्रंप पाकिस्तान के झांसे में आ गए और अब अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की बात को सच मान बैठी। अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में उन तेल के कुओं पर निवेश की इच्छा दिखा रही हैं जो तेल के कुएं पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में अमेरिका की डिप्लोमेट नटाली ए बेकर से मुलाकात की। इस मीटिंग में अमेरिकी कंपनियों को तेल और गैस की खोज के लिए पाकिस्तान में आमंत्रित करने पर चर्चा हुई। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो पाकिस्तान और अमेरिकी तेल कंपनियों के बीच सीधे व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देगा। लेकिन भाई बढ़ावा कहां दोगे? तेल कहां है तुम्हारे पास? तुमने इतने साल निकाला क्यों नहीं? अमेरिकी तेल कंपनियां ये माने बैठी हैं कि पाकिस्तान में तो बड़े विशाल तेल के भंडार है, लेकिन सच ये है कि आज तक जितनी भी विदेशी कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल की खोज की उनका तेल निकल गया, लेकिन तेल नहीं निकला। आप देखिए कि साल 2019 में डच कंपनी शेल ने पाकिस्तान के तट पर तेल के भंडार की ड्रिलिंग की, कोई तेल का भंडार नहीं मिला, कंपनी पाकिस्तान से वापस लौट गई। टोटल और एक्सॉन मोबिल जैसी कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी पाकिस्तान में तेल की संभावनाएं तलाशी, लेकिन नाकामी हाथ लगने के बाद वो भी पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी। यानी ट्रंप के सामने मुनीर ने तेल को लेकर जो झूठ बोल दिया था अब उसका पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि ट्रंप मुनीर का भरोसा करके अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल निकालने भेजने वाले हैं। लेकिन जब तेल है ही नहीं तो तेल मिलेगा कहां से? खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रंप कहीं पाकिस्तान का ही तेल ना निकाल दें। यानी ना नौमन तेल होगा ना ट्रंप नाचेगा, और ट्रंप नहीं नाचेगा तो वो मुनीर का भूत बना के नचा देगा। हसीम मुनीर को लग रहा था कि वो ट्रंप की लल्लो चप्पो करके पाकिस्तान से काम निकलवा लेगा, लेकिन अब पाकिस्तान में ही मुनीर की थूथू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हसीम मुनीर पाकिस्तान के हालात क्या सुधारेगा भाई, उसने तो पाकिस्तानी फौज की हालत ही खराब करके रख दी। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो वाघा अटारी बॉर्डर का है जिसमें भारत की साइड उस तरफ देखिए, ये पाकिस्तान की साइड है। पाकिस्तान की साइड गंदा पानी और कूड़ा और कचरा दिख रहा है, उधर भारत का साइड देखिए कैसा चमचमा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक ही जगह एक ही टाइम एक बराबर बारिश हुई, लेकिन भारत की तरफ भारतीय सेना की पोस्ट एकदम चमक रही है और पाकिस्तान की तरफ फौजी पानी और कचरे में खड़े हैं। तो मुनीर झूठे थोड़ी बोला था कि भारत मर्सिडीज है और हम कचरे का ट्रक हैं। देखिए कचरे के ट्रक में कचरा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? तो उधर मर्सिडीज चमचमा रही है, इधर कचरे के ट्रक में लोग खड़े हैं पानी में घुटने भर पानी में। क्या ही देश है भाई। पाकिस्तान के लोग तो हसीम मुनीर को इसी पानी में डूब जाने की नसीहतें दे रहे हैं। पाकिस्तानी ये भी लिख रहे हैं कि इस वीडियो में दिख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क क्या है।
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.